प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करते हैं रघुवीर शाही जी की रचना है तोड़ो। तो इस कविता में कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। प्रति को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं आपकी इस कविता का। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव मन की तुलना धरती से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार पत्थर की चट्टानों को तोड़कर हटाने से ही रस से परिपूर्ण धरती मिलती है, उसी तरह से मन में व्याप्त ऊब, खीज, झूठी आकांक्षाएं, मोहमाया आदि झूठे बंधनों को तोड़ने पर ही सृजनात्मक भाव उत्पन्न हो सकता है। तो कवित्री क्या कहती है, ये कवि क्या कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने। तो कवि कहता है कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो, अर्थात ये झूठे बंधन टूट जाए ताकि हम धरती को जान सकें। तो कवि कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो कवि कहता है कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाए ताकि हम धरती को, अपने मन को जान सके। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस होता है, जिस कारण से ही उसमें दूब उगती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, उसी प्रकार हमारे जो मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक बन जाती है। और यदि उस दशा में सृजन का प्रयास भी किया जाए तो वह आधे आधे गाने, तो वह आधा अधूरा ही हो पाता है। तो कवि कहता है कि व्यक्ति के मन की उर्वर भावनाओं का रस प्राप्त होने पर ही एक संपूर्ण व प्रभावशाली रचना का सृजन किया जा सकता है। तो कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार इस धरती पर पत्थर व चट्टाने हैं, उनको हटाने से ही, उनको तोड़ने से ही उर्वर भूमि की पहचान होती है और हम उस पर फसल उगा सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो मन है, तो कवि कहता है कि उसी प्रकार से हमारा मन भी है। हमारे मन में भी ऊब, खीज, किसी के लिए बुरी भावना, बुरे विचार जो होते हैं, उनको हटाने से ही हमारा मन निर्मल होता है और उसमें सुविचारों का निवास होता है और हमारा हृदय उनको ग्रहण करके एक रस को प्राप्त होता है। अर्थात हम जो है सद विचार आने से ही सदकर्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में धरती और चट्टानों के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक अक्षमता की
बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। भाषा में सरलता, सजीवता व प्रवाह महता है। तोड़ो 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 और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन के मैदानों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। पत्थर, चट्टानों और धरती का प्रतीकात्मक चित्रण दर्शनीय है। क्योंकि पत्थर, चट्टान और धरती को तो हमने प्रतीक रूप से लिया है, बाकी सभी तो कवि ने मनुष्य के लिए अर्थात मनुष्य के मन के लिए, उसकी भावनाओं के लिए कहा है। मन को ऊब से व्याप्त मैदान के रूप में चित्रित कर सुंदर बिंब का सृजन किया गया है।